हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो मेट्रो स्कूल में एडमिशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो अब फाइनली काउंसलिंग शुरू होगी और उसके बाद आपकी जो एडमिशन है वो हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको काउंसलिंग में जाने से पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताएंगे। काउंसलिंग में क्या होगा, किस तरह से आपकी काउंसलिंग होगी, उसके बारे में बताएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताएंगे और भी बहुत सारी जो जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जो भी ये चैनल में सब्सक्राइब किए हुए हैं पहले से, या जिन्होंने चैनल नहीं भी सब्सक्राइब किया है, उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है कि आपको काउंसलिंग जो है वो अच्छे से हो जाए और आपको आराम से जो अपनी चॉइस की जो स्कूल और स्ट्रीम जो है वो मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा काउंसलिंग में जाने से पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपने क्या क्या ध्यान में रखनी है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग काफ़ी सारी जो क्यूरीज आ रही हैं, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए कि कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है आपने साथ में लेके जाने हैं। क्योंकि कुछ मिक्सअप सा हो गया है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम पे चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको काउंसलिंग पे टाइम पे चाहिए। पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको काउंसलिंग के टाइम पर डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में नहीं लेके जाने हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में लेके जाने हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स फॉर काउंसलिंग। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो आपका एडमिट कार्ड है। तो एडमिट कार्ड जो होगा वो आपके पास होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरी आ रही थी कि उनके पास एडमिट कार्ड नहीं है, वो स्कूल में ले लिए गए थे, तो वेबसाइट ओपन हो चुकी है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेकंड आता है आपका जो रिजल्ट लिस्ट है। तो रिजल्ट लिस्ट जहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसका जो प्रिंट है वो निकाल के वो साथ में जरूर लेके जाइएगा। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो जो मेरिट लिस्ट चाहिए उसमें से आप कर सकते हैं, या फिर जो रिजल्ट शीट है उसमें से भी आप कर सकते हैं। दोनों में से कोशिश करिए कि जो मेरिट लिस्ट चाहिए उसमें आपका जो स्क्रीनशॉट है, जो सीरियल नंबर है, वो आप जरूर स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट लेके साथ में जाइए। इसके अलावा आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड जो आपका है, इसके साथ ही आपका मदर फादर का आधार कार्ड जो है वो भी है, तो वो भी साथ में जरूर लेके जाइएगा। इसके अलावा 10th की डीएमसी चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अपने स्कूल से डीएमसी मिल गई है, अपना जो सर्टिफिकेट 10वीं का मिल गया है तो ठीक है। अगर नहीं मिला है तो आप डिजी लॉकर से सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनको स्कूल की तरफ से अभी तक भी जो रिजल्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं मिले हैं। अगर नहीं मिले हैं तो आप डिजी लॉकर से जो सर्टिफिकेट उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी वैलिड है। इसके अलावा जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप एससी, बीसी, ओबीसी में अगर संबंध रखते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो जरूर साथ में लेके जाइएगा। अगर आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमारा नहीं बना है, पेरेंट्स का है, अगर आपका नहीं बना है तो अपने पेरेंट्स का लेके जाइए। बट जब आपकी एडमिशन होगी तब आपका अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। फिलहाल काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग में आप अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं कि आप एससी कैटेगरी के या बीसी कैटेगरी के साथ बिलोंग करते हैं, और आप उनको बताइए कि आपने अप्लाई किया हुआ है और जल्दी ही आपका अपना एससी सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा। बट एडमिशन के टाइम पर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो फिलहाल अभी काउंसलिंग है, तो काउंसलिंग में ये डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं। और लास्ट मेन बात जो है वो बीपीएल कार्ड है। तो जो भी बीपीएल कार्ड के रिगार्डिंग काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है, काफ़ी सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के। तो एक बार फिर से यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि जो भी प्राइवेट एडेड और एफिलेटेड स्कूल के स्टूडेंट हैं उनके लिए बीपीएल कार्ड या आधार कार्ड जरूरी है। जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड जरूरी नहीं है, इसीलिए वो ओपन कैटेगरी में है। तो ओपन कैटेगरी अगर आपका बीपीएल या राशन कार्ड या स्मार्ट कार्ड है तो साथ में लेके जा सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं भी है तो कोई भी इशू नहीं है, आपका ओपन कैटेगरी में एडमिशन हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट कुछ और बातें आपके साथ हम करेंगे कि जब आपकी काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग में कुछ जो बातें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपने क्या ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला आप बात जो है वो आपने टाइमिंग का ध्यान रखना है। सुबह 9 बजे का टाइम है तो आपने सुबह 9 बजे पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका मेरिट नंबर दूर है तो आप शाम को 5 बजे पहुंचिए, शाम को या दोपहर को 1 बजे पहुंचिए। आपका अगर टाइम 9 बजे है तो आप 9 बजे ही पहुंचिए। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर आपका लगता है कि मेरा मेरिट नंबर या सीरियल नंबर दूर है तो कोई बात नहीं, हम 1 बजे चले जाएंगे, 2 बजे चले जाएंगे। उससे क्या होगा कि जब आपका नंबर आएगा, अब आप वहाँ पे नहीं होंगे तो जो सेकंड स्टूडेंट होगा उसको चांस मिलेगा, आपकी जगह पर उसका नंबर लग जाएगा। इसलिए कोशिश करिए 9 बजे ही वहाँ पर पहुँच जाइए, अपने डॉक्यूमेंट चेक कराइए और अपने मेरिट नंबर की वेट कीजिए। जब आपका सीरियल नंबर आएगा तो आप अपना जो स्ट्रीम और स्कूल है वो चॉइस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने
साथ में लेके जाने हैं। थर्ड पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स आपकी असली भी होने चाहिए और फ़ोटो कापी भी होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है और फ़ोटो कॉपी नहीं है तो आपको फिर वहाँ पे जाके फ़ोटो कॉपी करवाने पड़ेंगे और वहाँ पे सबमिट करवाने पड़ेंगे, इसलिए फ़ोटो कॉपी ज़रूर साथ में लेके जाइएगा। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, मेरिटोरियस स्कूल की सिलेक्शन आपने पहले से ही कर लेनी है। पहले से ही सोच के जाइएगा कि आपने कौन से स्कूल में एडमिशन लेनी है, जलंधर लेनी है, लुधियाना लेनी है, संगरूर, किस स्कूल में आपने एडमिशन लेनी है। तो कोशिश करनी है आपका जो भी नियर बाय स्कूल होगा वहीं पर एडमिशन लीजिए। फिफ्थ पॉइंट में बताया है कि स्ट्रीम आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी तब आप सोचें मेडिकल रखना है कि मैंने नॉन मेडिकल रखना है कि कॉमर्स रखना है, क्या रखना है। पहले ही डिसाइड करके जाइए कि आपने कौन सी स्ट्रीम रखनी है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, कौन सा स्ट्रीम रखना है। सिक्स पॉइंट की बात करते हैं, जब आपका मेरिट नंबर आएगा, मतलब कि जब आपका सीरियल नंबर आ जाएगा तो प्रोजेक्टर पर आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट आपका नंबर आने वाला है। तो उस समय आपने अपना स्कूल और स्ट्रीम चॉइस कर लेनी है। जब आपका नंबर आ जाएगा आपको ऑफिसर पूछेंगे कि आपको कौन से स्कूल में जाना है, आप बताइए इस स्कूल में जाना है। फिर स्ट्रीम पूछा जाएगा कौन सा स्ट्रीम रखना है, आप स्ट्रीम बताएंगे हमने ये स्ट्रीम रखना है। तो आपको जो स्कूल जो है वो अलॉटमेंट हो जाएगा। तो सारा प्रोसेस होने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर दी जाएगी, एक रिसिप्ट दी जाएगी। उस लेटर को आपने संभाल कर रखना है, क्योंकि जब आपकी एडमिशन होगी उसी लेटर के अकॉर्डिंग ही आपकी एडमिशन होगी। तो इस लेटर को आप जब आपकी एडमिशन होगी, एट्थ पॉइंट जैसे है, तो इस लेटर को आपने एडमिशन के टाइम पर वहाँ पर दिखाना है और दिखाने के बाद ही आपको वहाँ पर एडमिशन मिलेगी। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी जो बातें हैं वो हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में जो कुछ एडमिशन के टाइम पर एडमिशन के लिए कुछ ज़रूरी जो बातें और भी हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो काउंसलिंग के दौरान मेरिटोरियस स्कूल जो आपके घर के नज़दीक पड़ता होगा, कोशिश करिएगा कि वही आप स्कूल लें। अगर आपका गुरदासपुर में आपका जो घर है वो पास पड़ता है तो कोशिश करिए गुरदासपुर मेरिटोरियस स्कूल लीजिए। अगर अमृतसर साथ पड़ता है तो अमृतसर स्कूल लीजिए। लुधियाना पड़ता है लुधियाना लीजिए। जो भी मेरिटोरियस स्कूल साथ में पड़ता है, आपके नज़दीक पड़ता है, वही लीजिए। इससे दो फ़ायदे होंगे। इससे पहला फ़ायदा होगा कि आपको आना जाना आसान होगा और आपके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी आना जाना आसान होगा, पैसे और समय दोनों की बचत हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप स्ट्रीम चॉइस में कंफ्यूज हैं कि कौन सा स्ट्रीम रखना है, किस स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स 3 सब्जेक्ट हैं तो तीनों में से आपने कौन सा सब्जेक्ट रखना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं या इसके रिलेटेड जो भी डॉक्टर लाइन में जितने भी और भी कोई ऑक्यूपेशंस होते हैं उसमें जाना चाहते हैं तो आपको मेडिकल रखना होगा। तो मेडिकल में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप इंजीनियर की स्टडी करना चाहते हैं या किसी और जॉब करना चाहते हैं, किसी और स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो आपको नॉन मेडिकल रखना होगा। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होंगे। तो ये नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट काफ़ी सारे उनके पास ऑप्शंस होती हैं। तो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के पास सिर्फ मेडिकल की ऑप्शन ही होती है, बट नॉन मेडिकल स्टूडेंट के पास काफ़ी सारी जो ऑप्शंस हैं वो मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, अकाउंट या बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। तो वो सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट बैंकिंग, अकाउंट या बिजनेस के लिए। तो अगर आप कोई भी स्ट्रीम चुनते हैं, मेडिकल चुनते हैं, नॉन मेडिकल चुनते हैं या कॉमर्स सब्जेक्ट चुनते हैं, तो तीनों सब्जेक्ट में अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हैं तो नेक्स्ट आपको टीचर्स के लिए तीनों सब्जेक्ट में जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है। नॉन मेडिकल, मेडिकल और कॉमर्स करके भी आप टीचर जो है वो बन सकते हैं। तो ये सारे काफ़ी सारे जो पॉइंट्स है या इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपके साथ हमने शेयर की है कि जब आपकी काउंसलिंग होगी तब इन बातों का आपने ध्यान में रखना है। और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने पहले भी बना कर रखी थी कि जो भी आपकी काउंसलिंग होगी उसमें आपने कैसे जाना है, तो क्या प्रोसेस होगा वहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। बट इस वीडियो में कुछ अलग से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आपने काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो कोशिश करनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है। काउंसलिंग में टेंशन फ्री होके जाना है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी मुश्किल आएगी, आप मुझे कमेंट कीजिए, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। तो हो सकता है किसी काउंसलिंग वाले जो काउंसलिंग का जो लोकेशन है वहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं हमें मिलते हैं, तो इस बार भी कुछ स्टूडेंट हो सकता है हमें वहाँ पर काउंसलिंग में मिल जाएं। तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जल्द ही मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।